एक्सप्लेन कर चुके हैं, यट एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक बार और रिपीट कर रही हूँ। एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो होमोलोगस ग्रुप है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका सेकेंड मेंबर है। कौन सा मेंबर है? सेकेंड मेंबर है, राइट, होमोलोगस सीरीज में। एंड फॉर्मूला क्या होगा इसका? CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। एंड एसिटिक एसिड इज ऑल्सो टर्म्ड एज इथेनोइक एसिड। दूसरा नाम क्या है इसका? इथेनोइक एसिड, राइट। अब देखो मेरे से पहला रिएक्शन है वो क्या था बेटा? इसको हमने रिएक्ट करवाया था अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैं एक बार लिखवा चुकी हूँ, बट फिर भी ये देख लो रिएक्शन एंड देन इसके सारे के सारे, क्योंकि एसिटिक एसिड अलग से ही हम डालते। तो अल्कोहल, हमारा फेवरेट वाला जो अल्कोहल है वो कौन सा है? जल्दी। इथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? CH3COOH प्लस क्या लिख देंगे? C2H5OH। क्लियर है यहाँ से टर्म? अब देखो ब्रेकेज कैसे होगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा और यहाँ से OH जो है वो अलग होगा। ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट तुम्हारा नेगेटिव और ये वाला पार्ट क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव, ठीक है। अब अलग होकर जो OH है वो H के साथ कंबाइन होगा एंड देन इट विल फॉर्म H2O, ठीक है। एंड साथ में क्या बन गया तुम्हारा? CH3COO C2H5। क्लियर है टर्म? तो इसको हम कहेंगे, ये हमारा वाटर फॉर्मेशन हो गया। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको अल्काइल ग्रुप है, विल नेम इट एज इथाइल, और ये जो पार्ट है इसको हम कह देंगे एसिटेट। क्लियर है टर्म? इथाइल एसिटेट, ठीक है, या इथाइल इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे जो तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट है वो कौन सा है? द रिएक्शन विद कौन? इसी का हमारा क्या है बेटा कि हम ना हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसी ये जो वाला जो रिएक्शन है ना, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव हुआ था अल्कोहल के साथ। अगर हम इसको एज अ रिएक्टेंट मान लें, क्या मान लें इसको? एज अ रिएक्टेंट। ये यहाँ से नोट डाउन भी करते जाइएगा बिकॉज यू हैवंट रिटन ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, वापस किस चीज की फॉर्मेशन होगी? ये दोनों अलग अलग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकेज किस चीज की हो रही है? ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, राइट। और वाटर भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन विल बी H पॉजिटिव एंड द सेकंड विल बी OH नेगेटिव। ये वाला पार्ट जो है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? पॉजिटिव। एंड देन इट विल कंबाइन टू फॉर्म CH3COOH आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म C2H5OH। टर्म क्लियर है? चलिए अगले वाले पार्ट पे। इनके नाम मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। आई होप यू हैव ऑल द पॉइंट्स क्लियर, राइट। ये हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा एंड ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। समझ गए? अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो हम रिएक्शन लिखेंगे विद बेस। किसके साथ रिएक्शन लिखना है हमने? विद बेस के साथ। बेस कौन सा? जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारा वो कौन सा है? अगेन फेवरेट NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सेम CH3, क्योंकि हम इथेनोइक एसिड के साथ ही सारा कर रहे हैं, तो वी विल बी राइटिंग एज CH3COOH और साथ में हमने बेस क्या डाल दिया? NaOH, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को बच्चे, ये वाला जो है ऑल्दो ये है हमारा वीक एसिड। क्या चीज है ये? वीक एसिड। और ये वाला जो है वो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और जब कभी भी एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें हमारा जो रिमूव होता है वो क्या हो रहा है? वाटर। सबसे पहले क्या रिमूव होगा?
वाटर एंड देन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ एंड इट विल फॉर्म एज CH3COONA। इसको हम कह देते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिटेट या फिर क्या कह देंगे सोडियम एसिटिक एसिड। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है ना बेटा बच्चे, इस रिएक्शन को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी फॉर्म होता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ये सोडियम एसिटेट क्या बना हमारा, सॉल्ट फॉर्म किया। और सॉल्ट कौन सा है ये जो सॉल्ट बना ये स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है ये? बेसिक सॉल्ट। व्हाई बेसिक सॉल्ट? क्योंकि हमने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है और एसिड कैसा है हमारा, वीक। ठीक है जी, चलिए अगले वाले पार्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन आता है वो आता है विद कार्बोनेट्स। मैम सेकंड वाला रिएक्शन किसके साथ है? कौन सा वाला? वो इसी के साथ है बेटा। इसको ना रिवर्सिबल वाला पार्ट शो किया है विद हाइड्रो वाटर कलर। ठीक है, विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी, जो हमारा कार्बोनेट्स वाला टर्म आ गया, कार्बोनेट्स, वहां पे हम कौन सा लेंगे? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा ले लिया हमने? सोडियम कार्बोनेट। और जो बाइकार्बोनेट है उसमें हम कौन सा ले लेते हैं? NaHCO3। ये क्या आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर दूसरा नाम इसका क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। शुड आई रब द फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन? सेकंड नहीं मैम, फर्स्ट रिएक्शन रब कर दे। CO3 होगा किसी भी रिएक्शन में, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस रिलीज होना ही होना है वो कौन सा गैस रिलीज होना है? CO2। CO2। मैंने कहा आंखें बंद करके क्या करना है आपने? CO2 रिलीज कर देना है। इससे पहले ये जरा एक बार समझ लीजिए कि इसकी ब्रेकेज कैसे होगी। यहाँ से ब्रेकिंग हुई, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, इसकी ब्रेकेज यहाँ से हुई, ये नेगेटिव आयन एंड ये पॉजिटिव। दिस इज हाउ दे, ये वाला जो पॉजिटिव है वो यहाँ चला गया और ये वाला जो पॉजिटिव है वो इसके साथ मिलकर वाटर। तो सेम वे में अब NaOH की जगह हमने क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए जरा रिएक्शन को, फोर्थ वाला आपका कॉन्टिन्यूड है। पहले हम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे CH3COOH प्लस Na2CO3। मैंने क्या कहा कि सबसे पहली जो चीज आपकी निकलेगी बाहर वो कौन सा गैस हमने आंखें बंद करके निकाल देना है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एफरवेसेंस के साथ निकलेगा जो CO2 गैस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसको मिल्की वाला, कि हाँ जैसे इसके अंदर CO2 जो है वो लाइम वाटर के अंदर जाएगा तो इट विल गिव अ मिल्की अपीयरेंस। मिल्की अपीयरेंस क्यों होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट BPT अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये इसके साथ हम करते जाएंगे यहाँ पे। एंड देन देखो ब्रेकिंग डाउन कैसे होगी, यहाँ पर भी सेम H2O होगा। ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना। सोडियम किसके साथ टूट रहा है बेटा? कार्बोनेट के साथ टूट रहा है। सोडियम किसके साथ टूट रहा है? कार्बोनेट के साथ टूट रहा है। और ये बार बार टूटेगी चीजें, तो सबसे पहला जो आपका रिएक्टेंट बना वो क्या बनेगा? CH3COONA। ठीक है जी। अब आप कहोगे मैम हाइड्रोजन कहाँ गया? और इसके साथ ही एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, क्योंकि CO3 हमारा किस में ब्रेक हो रहा है? एक तो CO2 में, और साथ में क्या बच गया हमारे पास? O। अब ये वाला जो O है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा H2। समझ गए? तो अब ये H2 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ तो सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है। तो बैलेंसिंग कर लें जरा, करो जरा बैलेंसिंग कैसे करोगे? यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 2। और फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। Na बैलेंस हो गया आपका, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हो गया। डन है चीजें? तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी
इसका नाम तो पता है, ये सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर लिक्विड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा, एंड जो CH3CONA है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। ठीक है, अगला रिएक्शन देखिए इसका। अब हमने किसके साथ करना है, और बैलेंसिंग पे ध्यान देना है बेटा, बिना बैलेंसिंग के आपने रिएक्शंस नहीं लिखने हैं। 10 है यहाँ पे। अब देखो जरा इसकी ब्रेकेज कैसे हो रही है। एक तो ये टूटा पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो ब्रेक हो रहा है वो यहाँ से होगा, ये नेगेटिव एंड ये क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो जो प्रोडक्ट है वो सेम ही होगा, बट कहाँ पे डिफरेंस होगा वो देखो जरा। CH3COONA गैस तो हमने CO2 निकालना ही निकालना है ना, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और साथ में क्या बना, यहाँ से हमने क्या देखा, एक CO3CO2 को जब वो किया था तो एक तो CO2 और O बच गया था, और ये वाला हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, तो ये क्या बन गया हमारा OH बन गया। क्या बन गया ये OH, और यहाँ पर भी H है तो साथ में क्या बन गया अपना H2O। समझ गए। तो यहाँ पे जो हमें बैलेंस करना पड़ा था ना, ये 2 और 2 लगाना पड़ा था। इस रिएक्शन में वी नीड नॉट टू ऐड दीज थिंग्स। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? ये आपका यहाँ पे जो एसिडिक एसिड वाला पूरा टॉपिक है वो खत्म हो रहा है, बिकॉज वी वर ओनली लेफ्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एसिड। अब अपनी जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, दिस वी आर गोइंग टू डू।